जब मैंने डीएक्शन ज्वाइन किया, करना शुरू किया, पहला बोनस मेरा 48 रुपए का था और 48 रुपए का बोनस देख के मेरी वाइफ बोली कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। मेहनत किया, मैंने कोशिश किया और अभी पिछले महीने का जो बोनस मेरा आया है वो नियर अबाउट 4.25 लाख रुपए का। लेकिन 48 रुपए से लेके 4 लाख तक के बोनस के बीच का सफर और उसके बीच का उसके पहले का जो हिस्ट्री है वो इतना आसान नहीं है। डीएक्शन में आने से पहले या नेटवर्क मार्केटिंग से पहले, चूंकि हम जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वहाँ ज़्यादातर लोग या तो राजगीर मिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, या तो मुंबई वगैरह शहरों में जाके या दुबई में जाके कुछ मजदूरी करते हैं। ऐसा ही बैकग्राउंड है हमारा। क्योंकि हमारे पिताजी रेलवे में ड्राइवर थे तो हम लोग बनारस में रहते थे। थोड़ा सा एजुकेशन वगैरह हुआ, थोड़ा दिमाग खुला, इतना दिमाग खुला कि हमको लगा कि हम भी इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, प्रदेश में चलेंगे। तो ऐसे ही कुछ चलता रहा, देश प्रदेश, कभी गुजरात, कभी दिल्ली, कभी मुरादाबाद, कभी फिटर का काम, कभी इलेक्ट्रीशियन का काम, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट मोमेंट जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले मेरा आखिरी जो व्यवसाय था, रोजगार था, वो था इलेक्ट्रीशियन का। कुमार इलेक्ट्रॉनिक एक इंस्टीट्यूट है, मैं उसी में पढ़ता था और पढ़ाता भी था, दोनों काम मैं करता था। करीब हमको लग रहा कि दोनों मिला के 3-4 हजार रुपया हमको मिल जाता था उस समय। और शादी हो गई थी, एक ही बेटी थी अभी। एक दिन हमने मोपेड भी खरीदा था, अभी सब ने बताया ना मोपेड का, तो हमने मोपेड खरीदा था उस समय, नया ब्रांड न्यू, ताकि इलेक्ट्रीशियन का काम करना है तो कहीं जाना आना आसान रहेगा। एक मोपेड लिया था मैंने। तो एक दिन मोपेड पे पीछे अपनी पत्नी को बैठाया और आगे बेटी को बैठा के हुआ कि चलो आज थोड़ा मार्केट घूम लेंगे और कुछ खा लेंगे, कुछ परचेज कर लेंगे। 3,000 रुपये जो महीने कमाता होगा या 2,500 रुपया, उसको कितना उसके पॉकेट में पैसा होगा, इसकी सैलरी इतनी है। तो करीब 500 के आसपास में रुपया हमारे पास में था। तो लेके गए बेटी को और पत्नी को मार्केट में घुमाने के लिए। कुछ छोटी मोटी परचेजिंग हुई वाइफ की और लास्ट मोमेंट में 120 रुपया हमारे पास बचा था। तो अब ये था कि कुछ खिला देंगे, क्योंकि पत्नी को कोई थोड़ा बताता है पति कि पॉकेट में उसे कितना पैसा है, ये नहीं बताना है, बेइज्जती खराब हो जाएगी, बेइज्जती खराब हो जाएगी। तो वाइफ से बोला चलो कुछ खा लेते हैं और खाने के बाद से फिर निकल चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पॉकेट हल्का होता है ना वैसे वैसे पुरुष के दिल की धड़कन बढ़ती चली जाती है। पुरुषों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पैसा कम होना। जितना पैसा कम होगा उतना पुरुष कमजोर होगा। तो वाइफ ने बोला कि वो बेटी का जूता टूट गया है, इसका जूता ले लेते हैं फिर कुछ खा लेंगे। तो अब हमको टेंशन हमारा शुरू हो गया कि पता नहीं जूता कितने का आएगा और उसके बाद खाने के लिए पैसा कुछ बचेगा कि नहीं। क्या ठीक है चलो जूता ले लेते हैं, बाद में हम कुछ बहाना वहाना बना देंगे, कुछ बचे उचे तो खिला देंगे इन लोगों को। गए हम लेके उनको मार्केट में गए, एक जूते की दुकान थी, उस जूते की दुकान में हम बेटी को लेके चले गए, पत्नी गई और हमने कहा कि भैया एक बच्ची लाए। उस समय 1.5 साल की उम्र थी हमारी बेटी का, एक जूता इसके लिए, एक जूती कोई दे दो इसके लिए। तो उसने जो जूता दिया उसकी कीमत 100 रुपये 120 रुपये से ज़्यादा उसमें भी नहीं थी और मेरे पॉकेट में मात्र 120 रुपया था। लेकिन उस दुकानदार बहुत चालाक होते हैं, कई बार वो बच्चों को देखते हैं तो उनकी रेट जो है हायर। उसने बताया कि भैया ये 180 रुपये का है और उसने उसको पहना दिया, बेटी को पहना दिया। बेटी खुश होकर अपना टालने घूमने लगी और हमने जान रहे हैं कि पॉकेट में कितना है, ये कितने का दोगे? 100 रुपया ले लो, चलो लास्ट में 120 रुपया ले लो। तो नहीं, कहा कि नहीं आप जूता उतार कर रख दीजिए
180 से कम नहीं होगा, 10 रुपये कम दे दीजिएगा, लेकिन हम 120 रुपये तक भी नहीं जाएंगे। अब समझ सकते हैं क्या हो रहा होगा। वो बेटी जूते को पहन के घूम रही था मस्ती, तो उसको अच्छा लग गया। हमने बेटी को पकड़ा, उसका जूता उतारा और रोने लगी, और रोने लगी तो उसको एक थप्पड़ मुझे मारना भी पड़ा। उतार ही नहीं रही थी तो मारना पड़ा, क्योंकि पॉकेट में पैसा तो था नहीं। अब वो दर्द बेटी के गाल पे लगा था कि मेरे सीने पे लगा था, ये तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन वो दर्द बहुत बुरा था। वो दर्द आज तक मुझे है। वो दर्द पता नहीं जिंदगी में हम कभी भूल पाएंगे कि नहीं। जूता उतारे, उसको जबरदस्ती खींचते हुए लेके तो आए, लेकिन एक चीज तो तय कर लिए कि हमको एक चीज पता चल गया कि जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जहाँ टीचिंग का काम कर रहे हैं या कर रहे हैं, इसमें कुछ पैसा वैसा हो नहीं पाएगा, मुझे इंडस्ट्री बदलनी पड़ेगी। और वहीं पर एक स्टूडेंट था हमारा, उसने एक कंपनी थी उसके बारे में बताया, मैंने उसमें ज्वाइन भी किया, 3 साल उसमें काम भी किया, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। लेकिन एक चीज मुझे पता था कि ये MLM इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, क्योंकि उस 3 साल में मैंने रिसर्च किया था इसको, इस इंडस्ट्री को रिसर्च किया था, कंपनी को नहीं। कंपनियों का तो अलग अलग प्लान हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट बड़ी जबरदस्त लगा था उस समय मुझे। 3 साल बाद 2003 में मैंने उस कंपनी को छोड़ा, और उसके बाद से फिर एक अलग कंपनी की तलाश में मैं लग गया। उसके बीच मैंने कोई काम नहीं किया, मैं सिर्फ खोज रहा था कि कौन सी ऐसी कंपनी मुझे मिले ताकि मैं इसमें जुड़ूंगा। तो हमने देखा था उस कंपनी में, हमने देखा था लोग बहुत पैसा कमाने वालों को देखा था। मुझे भी वही इंडस्ट्री चाहिए था, कंपनी चाहिए थी, अच्छी कंपनी। खोजने लगे। 2007 में फाइनली, 2006 में फाइनली एक मेरे मित्र आते हैं, अजीत श्रीवास्तव के नाम पे एक ताली होनी चाहिए। वो आते हैं, उन्हीं के साथ मैं पहले भी कंपनी में था, उन्हें बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, कंपनी के बारे में बताते हैं, प्लान के बारे में बताते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट ये था कि इसके पहले भी ये फंसा चुके हैं, इनके साथ फिर दोबारा हमको फंसना नहीं है। तो हमने उनको भेज दिया कि जाइए सर, हम फिर देखेंगे। फिर वो एक बार हमारे यहाँ आए और हमको लेके स्टॉकिस्ट पे गए, जहाँ पे फार्म ही नहीं था उस समय। फिर हम बच गए। दोबारा हमको मतलब बचने का मौका मिला। लेकिन तिबारा, क्योंकि वो बार बार फोन करते थे कि मीटिंग में चले जाओ, एक बार देख लो, समझ लो इसको। तो एक बार मुझे लगा कि 500 रुपया ही तो देना है ना, 500 रुपया पहले फार्म का लगता था, 500 रुपया ही तो देना है ना, चलो एक बार उनके नाम से ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद कह देंगे कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा। लेकिन मुझे कंपनी की तलाश थी। ठीक है, मैं इलाहाबाद जाके उनके घर जाके ज्वाइन करके आया, और ज्वाइन करके आया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई चाय वाय इसका लेके पीना शुरू कर दो। हम चाय पीते ही नहीं है। कहे क्या पीते हो? तो कॉफी पीते हैं। उस समय 250 रुपए की 3-in-1 कॉफी मिलती थी। हम कहे ठीक है चलिए कॉफी ले लेते हैं। वो रेडी टू यूज कॉफी थी। पीना शुरू किए, उसका रिफ्लेक्शन आया, हमने समझा, करना शुरू किया। करने के दौरान मुझे एक चीज पता था कि ये इंडस्ट्री को, आज भी ये बात है मेरे जो हम बताने जा रहे हैं, इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को हमको वहां करना है जहां कोई नहीं जानता है। तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट देवरिया मिला, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय कि फाइनेंशियली बैकअप नहीं था। और जिंदगी में पहले भी मेरे साथ की स्कूल पीरियड से कभी पहले भी और आज भी मेरे साथ एक चीज जुड़ा हुआ है कि मैंने अपने पापा से कुछ नहीं मांगा आज तक, पॉकेट खर्च भी नहीं। मम्मी से 100-50 रुपए मांग लेते थे, लेकिन पापा से कभी नहीं मांगा मैंने, और आज भी उनसे नहीं मांगते हैं। और जब जो अपने पापा से नहीं मांग सकता है, आपको क्या लग रहा है किसी और से मांगता होगा? नहीं। तो नहीं मांगने की वजह से भी बहुत दुर्दशा हुई। देवरिया आए, नया शहर था, काम शुरू किए, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि मोटरसाइकिल लेके जाते थे, स्टेशन पे रुकना पड़ता था। पहले स्टेशनों की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, चद्दर पूरा शरीर में लपेट लेते थे, केवल नाक छोड़ते थे थोड़ा सा सांस लेने के लिए, और रोड के वहीं बैठे बैठे पूरा टाइम बिताते थे। ऐसे ऐसे कर करके फिर दिन में हम काम करते थे, फिर रात में ऐसे किसी को पता नहीं चलता था, किसी को मैं बताता ही नहीं था। और अपने रिलेटिव के यहाँ भी मैं नहीं जाता था।
किसी रिश्तेदार के यहाँ भी मैं नहीं जाता था, क्योंकि मैं अगर उस समय गया होता तो आज वही रिश्तेदार मेरा कहता कि मनोज गुप्ता आज इस पोजीशन पर अगर पहुंचे हैं तो शुरुआत में तो मेरे यहाँ से ही तो खा पी के या हम ही तो शरण दिए थे इनको, इसलिए मैं किसी रिश्तेदार के नहीं गया। कई बार ऐसा समय भी आया कि एक एक हफ्ते तक मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं रहता था, तो हम क्या करते थे, पैदल निकल जाते थे और देखते थे कि कहाँ एक अच्छा आदमी किस चाय की दुकान में बैठा हुआ है। कई बार तो कोरियर तक में जाके हमने लोगों को देखा कि एक आदमी बड़ा बढ़िया कोरियर में बैठा हुआ है, हम उसके पास में पहुंच गए, भैया यहाँ से दिल्ली तक का कोरियर का कितना पैसा लगता है, और उनसे फिर बगल वाले से बात करके वो LIC एजेंट, उनको हमने ज्वाइनिंग भी करा दिया। ऐसे ऐसे कर करके मेरे देवरिया की सारी ज्वाइनिंग फ्रेश है, जिन्हें मैं कतई नहीं जानता था। और करते करते बहुत सारी सिचुएशंस आई, घरेलू प्रॉब्लम्स आई, घर में भी देवरिया रहना शुरू किए तो घर के गांव के लोग जो हमारे थे वो घर में शिकायत भी हमारे कर देते थे मम्मी से कि वो अकेले वहां क्या कर रहा है। बाप उसके देवरिया छोटी जगह से बनारस बड़ी जगह पहुंचा दिए, वो फिर देवरिया क्या करने के लिए आ गया। शिकायत करते थे कुछ गलत तो रास्ते पे तो नहीं आ गया है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है उसके साथ, जरा देखो। तो एक बार मेरे मम्मी पापा हमको चेक करने के लिए आए थे कि देवरिया में जहाँ रहता है वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। वो आके देखा, उन्होंने मेरी व्यवस्था देखा, मेरा काम देखा, उनको समझ में एक ही बात आया कि इसको कुछ हासिल है कि नहीं है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कर कुछ जरूर रहा है। और वो पावर, जब उनका जो विश्वास हमारे ऊपर आ गया तो वही यहाँ पर पावर बना। और आज रिजल्ट आपके सामने है, डिएक्शन ने हमारी जिंदगी बदली है, आप सबकी जिंदगी बदलेगी डिएक्शन में अगर आप लगातार बने रहे तो। थैंक यू वेरी मच।